नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं बुद्धि से संबंधित दोहे और उनके अर्थ जो कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, कबीरदास जी ने अपने दोहों में बुद्धि के ज्ञान को विस्तार से बताया है। तो चलिए दोस्तों, बुद्धि से संबंधित दोहों को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जो पहला दोहा है वो है, जिनमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बताए, बाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। दोस्तों, कबीरदास जी ने इस दोहे में यह स्पष्ट करना चाहा है, यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है, या कह सकते हैं कि यह स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति में या जिस जीव में जितना ज्ञान और बुद्धि है वह उतना ही बता सकता है, और अगर हम उसकी बुद्धि से संतुष्ट नहीं होते, उसके कार्य से संतुष्ट नहीं होते, तो और वो कर भी क्या सकता है, वो कहाँ से ला सकता है। तो दोस्तों, इसका एक उदाहरण लेंगे हम। एक गरीब व्यक्ति से कि उसके पास अगर 2 रोटियां हैं और अगर एक साधु भूखा पहुंच जाता है तो वह एक रोटी ही साधु को दे पाएगा, और अगर साधु उतने पे ही संतुष्ट नहीं होता है तो उसको दोनों रोटियां दे देगा। लेकिन अगर तीसरी रोटी मांगा जाए तो तीसरी रोटी कहाँ से लाएगा दोस्तों। तो कबीरदास जी ने इस दोहे में यही समझाया है कि जिसे जितना ज्ञान एवं बुद्धि है उतना वह बता देते हैं, तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे अधिक वे कहाँ से लावें, यहाँ संतों की ज्ञान प्राप्ति के संबंध में कहा गया है। दूसरा दोहा है दोस्तों, कोई निंदोई कोई बंदोई, सिंघी स्वानरु स्यार, हरख विषादना के हरि, कुंजर गंजन हार। तो दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी ने किसी की निंदा एवं प्रशंसा से ज्ञानी व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर उचित प्रकाश डाला है। तो दोस्तों, कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या किसी की बुराई कर रहा है या किसी की बड़ाई कर रहा है, उससे एक समझदार, एक संत, एक सज्जन पुरुष को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सियार और कुत्तों के भौंकने से शेर पर कोई असर नहीं होता, कारण वह तो हाथी को भी मार सकता है। तो दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि अगर किसी भी ज्ञानी व्यक्ति की बड़ाई की जाए, प्रशंसा की जाए या उसकी बुराई की जाए, निंदा की जाए, तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सियार और कुत्तों के भौंकने से शेर को कोई असर नहीं होता, जबकि शेर हाथियों को भी मार सकता है। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे दोहे पर। तो दोस्तों, तीसरा दोहा आपके स्क्रीन पर है। दुखिया मुआ दुख करी, सुखिया सुख को झोर, दास आनंदित राम का, दुख सुख डारा दूर। एक बार और रिपीट करेंगे मित्रों। दुखिया मुआ दुख करी, सुखिया सुख को झोर, दास आनंदित राम का, दुख सुख डारा दूर। दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी
ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अगर दुखी है तो वह दुख में मरता रहता है, और जो प्राणी सुखी है वह अपने सुख में जलता रहता है। पर जो ईश्वर का भक्त होता है वह ना दुख को एहसास करता है, ना दुख का अनुभव करता है, और ना ही सुख का अनुभव करता है। वह हमेशा और हमेशा आनंदित रहता है, वो हमेशा आनंद में ही रहता है। यानी कहा जाए कि दुख भी प्राणी दुख में मरता रहता है एवं सुखी व्यक्ति अपने सुख में चलता रहता है। लेकिन जो ईश्वर का भक्त होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसे न दुख से कोई मतलब है न सुख से। इन दोनों को त्याग कर वह हमेशा आनंद में रहता है। ठीक है दोस्तों। और चौथा दोहा है दोस्तों, पाया कहे तो बाबरे, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। दोहा है दोस्तों, पाया कहे तो बाबरे, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि उसने पा लिया है वह अज्ञानी है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, और जो कहता है कि उसने खो दिया है वह भी मूढ़ है, अविवेकी है। दोस्तों, ईश्वर तत्व में पाना और खोना नहीं है, कारण वह सर्वदा सभी चीज़ों में पूर्णत्व के साथ उपस्थित है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति कहता है कि मैं पा गया हूँ वह अज्ञानी है, मूर्ख है, और जो कहता है कि मैं खो चुका हूँ वो भी मूढ़ है, अविवेकी है। जो ईश्वर हैं तो वो हर तत्व में उनका निवास है, न उन्हें पाया जाएगा न खोया जाएगा, वो तो सभी चीज़ों में हमेशा पूर्णत्व के साथ उपस्थित हैं। तो दोस्तों, चलिए और आगे चलते हैं। अब आगे हैं दोस्तों हम पांचवें दोहे पर, और पांचवा दोहा है दोस्तों, हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पंच तत्व का पुतला, गैवी खेले माही। क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि हिंदू कहूँ तो मैं नहीं और मुसलमान भी मैं ना ही, पंच तत्व का पुतला, कैवी खेले माही। दोस्तों, कबीरदास जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहूँ तो ना मैं हिंदू हूँ, अगर मुसलमान कहूँ तो ना मैं मुसलमान हूँ। मेरा यह शरीर, यह पुतला 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जो इस पुतले में बसने वाली आत्मा है तो वो ना तो हिंदू है और ना ही मुसलमान है। बस उस पुतले को कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो दोस्तों, यह दोहा बहुत ही अच्छी विचारधारा को प्रकट करता है। तो चलते हैं हम और आगे। अब आ गए हैं दोस्तों हम छठवें दोहे पर, और छठवा दोहा है दोस्तों, हिंदू तो तीरथ चले, मक्का चले मुसलमान, दास कबीर दो छोरी के, हक्का कर रही जान। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू तो तीरथ चल दिए, मुसलमान तो मक्का चल दिए, और कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो दोनों को छोड़ करके परमात्मा के निवास आत्मा में बस गए या बसते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि हिंदू तो तीरथ जाते हैं मक्का और मुसलमान मक्का जाते हैं, कबीरदास दोनों को छोड़कर
परमात्मा के निवास आत्मा में बसते हैं। और आगे दोस्तों, अब इस बार हम 7वें दोहे पर आपको आशा है हमें कि आपको हमारा ये जो कबीर दास जी के दोहे हैं और उनका अर्थ आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए। 7वां दोहा है दोस्तों, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो दोस्तों, कबीर दास जी यहाँ मानव के अधिक बोलने, अधिक चुप रहने के बारे में बताया है कि ना ही आदमी को अधिक बोलना चाहिए और ना ही अधिक शांत रहना चाहिए, ना ही अधिक चुप रहना चाहिए। जैसे कि अगर बारिश अधिक होती है तब भी फसल को नुकसान होता है, और अगर धूप अधिक होता है तब भी फसल को नुकसान होता है। तो कबीर दास जी तो हमें कहना चाहते हैं कि अधिक बोलना और अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता, जैसे कि अधिक बरसना या अधिक धूप रहना अच्छा नहीं होता। और अब पहुंचे दोस्तों 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर का दोहा है दोस्तों, आवत सब जग देखिया, जात न देखी कोई। आवत सब जग देखिया, जात न देखी कोई। आवत जात लखई सोई, जाको गुरतम होई। आवत जात लखई सोई, जाको गुरुमत होई। तो दोस्तों, कबीर दास जी इसमें जन्म और मृत्यु से संबंधित विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि इस दोहे का अर्थ यह स्पष्ट हो रहा है कि बालक के जन्म को सब देखते हैं, पर किसी की मृत्यु के बाद उसकी क्या दशा हुई कोई नहीं जानता। आने जाने के इस रहस्य को वही समझ पाता है जिसने गुरु से आत्म तत्व कर ज्ञान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आता पूरा दुनिया देखता है कि जब कोई जन्म लेता है तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन जब कोई मरता है, कोई जाता है दुनिया से, तो कोई नहीं देखता। और इस आने जाने यानी जन्म और मृत्यु के इस बंधन को वही व्यक्ति समझ पाता है जो गुरु से आत्म तत्व करके ज्ञान प्राप्त करता है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 9वें दोहे पर। और 9वां दोहा है दोस्तों, हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्त वन कारने अविकत धरा शरीर। हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्त वन कारने अविकत धरा शरीर। दोस्तों, कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच मेरा नाम कबीर है। मैंने अज्ञानी लोगों को अधर्म और पाप से मुक्त करने हेतु शरीर धारण किया है। तो दोस्तों, कबीर दास जी इस दोहे में यह कहना चाह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच मेरा नाम कबीर है और मैं अज्ञानी लोगों को अधर्म और पाप से मुक्त करने हेतु, उनको मुक्ति दिलाने हेतु मैंने यह शरीर धारण किया है। अब पहुंचे दोस्तों हम 10वें दोहे पर। और 10वां दोहा है दोस्तों, मांगन मरण समान है, तो ही दई में सीख, कहे कबीर समुझाई के, मति मांगे कोई भीख। तो दोस्तों, कबीरदास जी इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि मांगना मरने के समान है। तुम्हें यह शिक्षा मैं देता हूँ कि कभी किसी से भी किसी भी चीज़ का भीख नहीं मांगना चाहिए। जैसा कि अर्थ लिखा हुआ है, कबीर शिक्षा देते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। कबीर समझाकर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांगे। यहाँ कबीर कर्मशील बनने की शिक्षा देते हैं।
और अब पहुँचे दोस्तों 11वें दोहे पर। और 11वां दोहा है दोस्तों, तन का बैरी काई नहीं जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तन का बैरी काई नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो दोस्तों यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि आपने अपने मन को ठंडा, शांत एवं शीतल बनाया हुआ है तो आपके कोई भी शत्रु तैयार ही नहीं होंगे। और अगर आपने अपनी क्रोध को, घमंड को दूर कर दिया तो सारा संसार आपको ऊपर दया करेगा, आपसे प्रेम करने लग जाएगा। तो दोस्तों कबीरदास जी का इस दोहे में यह कहने का अर्थ है कि यदि हम अपने मन को शांत और शीतल रखेंगे तो हमारे कोई दुश्मन तैयार नहीं होंगे, और अगर अपने घमंड को त्याग देंगे तो पूरी दुनिया हमसे प्रेम करेगी, सम्मान देगी। अब पहुंचे हैं दोस्तों 12वें दोहे पर। और 12वां दोहा है, तरुवर पात सो यूं कहे, सुनो पात एक बात, या घर यही रीत है, एक आवत एक जात। तरुवर पात सो यूं कहे, सुनो पात एक बात, या घर यही रीति है, एक आवत एक जात। तो दोस्तों वृक्ष पत्तों से एक बात सुनने का आग्रह करता है कि यहाँ संसार में एक आने और एक जाने का रिवाज है। जीवन एवं मृत्यु का यह चक्र अविरल चलता रहता है। तो दोस्तों कबीरदास जी इस दोहे में यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी है, जहाँ व्यक्ति जन्म भी लेगा। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, और कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु होती है तो कोई जन्म लेगा। तो दोस्तों और कबीरदास जी कहते हैं कि यही जीवन मरण का चक्र यह हमेशा चलता रहता है, चलता रहता था और ये चलता ही रहेगा। आ गए दोस्तों हम 13वें नंबर पर। और 13वां नंबर का दोहा है दोस्तों, कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देखी आवास। कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल परां भूयो लेटना ऊपर जमसी घास। तो दोस्तों कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे घर को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि संभव है कल तुम्हें जमीन पर लेटना होगा जिस पर घास उगेंगे। यानी कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं दोस्तों कि अपने ऊंचे घरों को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने शरीर को त्याग देंगे तो आपके इसी शरीर को जमीन पर लेटना होगा और जिस पर घास उगेंगे भी। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 14वें नंबर के दोहे पर। तो दोस्तों 14वां दोहा है, चिऊटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल। चिऊटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दऊ न मिले एक ले दूजी दाल। कहे कबीर दऊ न मिले एक ले दूजी दाल। तो कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कि चीटी चावल ले चली और बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो न मिले एक ले दूजी दाल। तो दोस्तों कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि चीटी चावल का दाना लेकर चली तो बीच में उसे दाल मिला, पर वह दोनों नहीं पा सकती है, उसे एक छोड़ना पड़ेगा और प्रभु भक्ति के लिए उसे सांसारिक माया मोह छोड़ना होगा। तो दोस्तों
कबीरदास जी ने इस दोहे में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अगर हम सोचें कि गृहस्थ जीवन और प्रभु के भक्ति में भी जिएं, दुनिया के माया मोह को ना छोड़ें और प्रभु की भक्ति भी मिल जाए, प्रभु परमात्मा भी मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। आपको या कि सांसारिक माया मोह छोड़ना होगा या फिर प्रभु भक्ति से वंचित रहना होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और आगे। 15वें नंबर का दोहा है दोस्तों, तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे, दया करे सभी कोय। तो दोस्तों कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि अगर आपका मन शीतल है, आपका स्वभाव शांत है, तो आपके कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। और अगर आप क्रोध को, अपने घमंड को त्याग देते हैं, तो आपसे पूरी दुनिया, पूरा संसार प्रेम करने लग जाएगा। 16वां दोहा है दोस्तों, पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजनहारा आंधरा, क्यों करी माने सेव। पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजनहारा आंधरा, क्यों करी माने सेव। तो दोस्तों कबीरदास जी इसमें अंधविश्वास के ऊपर करारा प्रहार किया है कबीरदास जी ने, और उन्होंने कहा है कि पत्थर के बने मंदिर में भगवान भी पत्थर के ही हैं। पुजारी अंधे की तरह विवेकहीन है, तो ईश्वर उसकी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों यहाँ कहने का अर्थ ये है कि मंदिर भी पत्थर का है और देवता भी पत्थर के ही हैं, और जो पूजने वाला अंधविश्वासी है, तो उसकी पूजा से देवता जो हैं, ईश्वर हैं, वो कैसे प्रसन्न होंगे। सत्रहवां दोहा है दोस्तों, मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर, तन मन दोई बसी करे, राई होए सुमेर। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर, तन मन दोई बसी करे, राई होए सुमेर। तो दोस्तों शरीर मन के अनुसार क्रियाशील है, अतः पहले मन पर नियंत्रण करें। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर दोनों का नियंत्रण कर लेता है, वह शीघ्र ही एक अन्न के दाने से सुमेरु पर्वत के समान वैभवशील हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मन भी चलता है और तन भी चलता है, और हमें मन और तन को क्रियाशील रहने देना है, और वो रहेगा ही। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि जो व्यक्ति तन और मन को दोनों को अपने बस में कर लेते हैं, तो वो राई से पर्वत बनने में उनको देर नहीं लगता है। वो एक अन्न के दाने से सुमेरु पर्वत के समान वैभवशील हो जाते हैं, और वो भी एक क्षण में। दोस्तों 18वां दोहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये, मन ही के प्रतीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये, मन ही के प्रतीत। दोस्तों कबीरदास जी इसमें मन से हारने को हार और मन से जीतने को जीत कहा है। तो दोस्तों कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मन में उत्साह पूर्वक जीत अनुभव करते हैं, तो अवश्य आपकी जीत होगी, या आपको विश्वास है अपने ऊपर कि हाँ मैं जीतूंगा या हम जीतेंगे, तो आप जरूर जीतेंगे। और अगर आप मन से ही हार गए हैं, तो आप
हार को ही प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, दूसरी पंक्ति में कबीर जी कह रहे हैं कि यदि आप हृदय से गुरु की खोज करेंगे, अपने हृदय से, आत्मा से सच्चे गुरु की खोज करेंगे और हार नहीं मानेंगे, तो निश्चय ही आपको सद्गुरु मिलकर रहेंगे। अब 19वां नंबर है दोस्तों, जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे हीरा ना नीपजय, जो मन आवे ठौर। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे हीरा नीपजय, जो मन आवे ठौर। तो दोस्तों, समुद्र में जिस तरह असंख्य लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मन में विचारों की अनगिनत तरंगें आती जाती हैं। यदि अपने मन को सहज, सरल और शांत कर लिया जाए तो सत्य का ज्ञान संभव है। तो दोस्तों, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें उठती हैं एक समय पे, उसी प्रकार हमारे मन में भी एक समय पे अनेक प्रकार की विचारें उठती हैं। और कबीरदास जी ये भी कह रहे हैं कि अगर हम अपने मन को सहज, सरल और शांत पालें, उस पर नियंत्रण पालें, तो सत्य का ज्ञान संभव है। और 20वां नंबर है दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी दोहा है। तो आखिरी दोहा क्या है दोस्तों? चियूटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो न मिले, एक ले दूजी दाल। तो दोस्तों, कबीरदास इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि जैसे चींटी चावल लेकर चलती है और उसे रास्ते में दाल मिल जाता है, और वह अगर दोनों को चाहती है तो उसे दोनों नहीं मिल सकता। वह केवल एक ही अन्न के कण को पा सकती है, चाहे वह दाल ले ले और चाहे चावल। तो दोस्तों, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु भक्ति में जाना चाहता है, प्रभु की भक्ति करना चाहता है, अपना स्नेह, अपना प्रेम परमात्मा से लगाना चाहता है, तो उसे सांसारिक माया और मोह छोड़ना होगा। और यदि वो चाहता है कि मैं सांसारिक माया और मोह को ना छोड़ूं और परमात्मा से मेरा स्नेह भी जुड़ जाए, मैं उनकी भक्ति भी पालूं, तो यह संभव नहीं है। जैसे कि एक चींटी अगर चावल लेकर चलती है और अगर उसे बीच रास्ते में दाल मिल जाता है, तो वह दोनों को नहीं पा सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे वीडियोस में जुड़े रहिए। आपने हमारे वीडियो को अपना अमूल्य समय देकर देखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।